दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग डिवेंचर के डिफरेंस केसेस हैं वो हम किस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और इशू ऑफ डिवेंचर में जो सबसे टिपिकल पॉइंट होता है समझना, वो होता है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो छोटा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, कोल्ड है, तो आप कॉपरेट करेंगे, टॉपिक समझ में आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर्स में सबसे बड़ी चीज हमारे पास समझने के लिए होती है, वो क्या होती है कि डिवेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो उसी टाइम हम डिवेंचर होल्डर से ये बात कर लेते हैं कि हम उनको रीपे कैसे करेंगे। रीपे का मतलब उनको हम रिडीम कैसे करेंगे। तो रिडम्पशन करने के हमारे पास 3 केसेस हैं। क्या केसेस हैं? अगर हमने डिवेंचर 1 लाख रुपए के इशू किए हैं तो या तो मैं उनको वापस 1 लाख रुपए ही करूंगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए डिवेंचर इशू किए हैं तो मैं उनको या तो 90,000 रीपे करूंगा, या उनको मैं 1 लाख के डिवेंचर को 1,10,000 या 1,20,000 रुपए रीपे करूंगा। तो ये डिफरेंट केसेस हमारे पास रिडम्पशन के जो सिचुएशंस होती हैं उसको हम इशू टाइम में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। तो इसके डिफरेंट केसेस क्या बनते हैं? इशू की 3 केसेस और रिडम्पशन के 3 केसेस। तो पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, फिर आपको सिचुएशन मैच करता हूं। चलो, अब आपका पूरा फोकस मेरे व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये है सिचुएशन 3 इशू की और ये है 3 सिचुएशन रिडम्पशन की, राइट। पार, सबसे पहले जो मैंने डिवेंचर इशू किया उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और मैंने इसको इशू किया 100 और रिडम्पशन भी 100 पे करूंगा। मतलब अगर जितने रुपए की डिवेंचर की वैल्यू है उतना ही मैं डिवेंचर होल्डर से पैसे मांग रहा हूं और उतना ही मैं उनको रिडम्पशन टाइम पे दूंगा। इसे हम बोलते हैं इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। सिचुएशन चेंज, 100 रुपए का डिवेंचर मैं 100 रुपए में इशू कर रहा हूं और लेकिन जब मैं इनको रीपे करूंगा तो मैं इनको पे करूंगा 90। इसे बोलते हैं इशू एट पार रिडम्पशन एट डिस्काउंट। मतलब 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी 100 रुपए में इशू कर रही है लेकिन वापस कितने कर रही है? 90 रुपीज। ये सिचुएशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी डिवेंचर होल्डर कंपनी को 100 रुपए देके 90 रुपए नहीं लेना चाहेगा। तीसरा केस, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। ये सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी कितने में इशू कर रही है? 90 और रिडीम कितने में कर रही है? 100। तो यहां पे सिचुएशन क्या बनी? इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। सिचुएशन चेंज, इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम मतलब 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी 1110 में इशू कर रही है, यानी कंपनी कुछ प्रीमियम चार्ज कर रही है, आपसे महंगा बेच रही है आपको, और रिडम्पशन कर रही है आपको पार मतलब 100 रुपए में ही। अब इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार भी हो सकता है, रिडम्पशन एट डिस्काउंट भी हो सकता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी हो सकता है। रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब सर क्या होता है? रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपए के डिवेंचर को कंपनी 110 रुपए आपको वापस करेगी। ये होता है कंपनी का नुकसान, क्योंकि कंपनी आपको 10 रुपए ज्यादा पे कर रही है, ठीक है। तो इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। कंफ्यूजन होती है बच्चों को ये प्रीमियम में, तो ध्यान दे रखना है। ये वाला जो प्रीमियम है इसे आप बोलते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये होता है क्रेडिट क्योंकि ये कंपनी का गेन है। और ये वाला जो प्रीमियम है इसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दिस इज पीआर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये है कंपनी का नुकसान और ये होता है डेबिट, राइट। अब इस प्रीमियम को हम लॉस के नाम से डेबिट करते हैं और सेम सिचुएशन में प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं। ये मैं आपको अभी एंट्री में समझाता हूं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। 3 सिचुएशन। सिचुएशन क्या? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड डबल लॉस। ध्यान समझो, ये कहते हैं हम डबल लॉस। डबल लॉस का मतलब इशू एट डिस्काउंट, 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी कितने में इशू कर रही है? 90 रुपए में, कंपनी का लॉस। 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी वापस कितने रुपए कर रही है? 110 रुपए। यहां भी नुकसान कंपनी को, यहां भी नुकसान। दिस इज कॉल्ड डबल लॉस एंट्री। उसके बाद इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ये डिफरेंट केस के हमारे पास एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और हमें सिर्फ एंट्री में फोकस करना है, और ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग होगा तो एंट्री हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। अब मैं आपको एंट्री के थ्रू बताता हूं कहां पे हम किसको शो करते हैं। चलो, अब मैंने आपके पास ये एंट्री लिख दी है। 1 बाय 1 मैं आपको एंट्री में सिचुएशन में सारी चीज क्लियर करूंगा। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आप पिक करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, सबसे पहले आप देखो,
पहली एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे कितने से एंट्री आएगी, जितने पैसे, जितनी फेस वैल्यू डिवेंचर की होगी, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर। जितनी फेस वैल्यू होगी, नॉर्मली हम 100 फेस वैल्यू मानते हैं, और नंबर ऑफ डिवेंचर, जितने डिवेंचर कंपनी के होंगे। बी केयरफुल, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट मेंशन है यानी इशू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट मेंशन है यानी इशू के टाइम पे डिस्काउंट है, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो डिस्काउंट एप्लीकेशन में है, तो आपको ध्यान समझना है कि वो जो अमाउंट आप लिखोगे फिर फेस वैल्यू नहीं होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगी इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर। मतलब बैंक में हम उतना अमाउंट लिखेंगे दोस्तों जितना पैसा कंपनी के पास आया, मतलब डिस्काउंट या प्रीमियम ऐड करने के बाद। डिस्काउंट है तो माइनस, प्रीमियम है तो ऐड। ये पहली एंट्री समझ में आ गई। यानी अभी इन दोनों एंट्री में रिडम्पशन का इफेक्ट अभी कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल इशू की तरह चलेगा। रिडम्पशन का इफेक्ट हम इस एंट्री में दिखाते हैं दोस्तों, इस एंट्री में, यानी रिडम्पशन में क्या कंडीशन है इस एंट्री में हम देखेंगे। दूसरी एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, सेम अमाउंट यहां पे कॉपी हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जितना भी परसेंटेज आपको डिवेंचर का मेंशन होगा क्वेश्चन। अब आ जाओ थर्ड एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब यहां पे हम दिखाएंगे इश्यू और रिडम्पशन में जो केसेस होंगे, ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन इश्यू के टाइम में कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कंपनी के पास अगर इशू के टाइम में प्रीमियम है तो पैसा कितना आएगा, यहां पे प्रीमियम, यहां पे फेस वैल्यू, और यहां पे दोनों को मिला के। अगर क्वेश्चन में, अब केस बदलो आप, अगर क्वेश्चन में इशू एट पार है, रिडम्पशन एट पार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रीमियम नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या है, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू क्या कर देंगे, डेबिट। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है, ध्यान समझो, ये एक एक केसेस आते जाएंगे, मैं एंट्री एक ही में क्लब करके बता रहा हूं, जब जो केस होगा वो साथ में आ जाएगा। अगर रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को हम क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और याद रखना है कि ये जो आपने क्रेडिट किया है, साथ साथ इसको उतने ही अमाउंट से क्या करना है, डेबिट, और इसका नाम होगा इशू, लॉस ऑन इशू। ये प्रीमियम और रिडम्पशन हमने क्रेडिट किया, साथ साथ इसको डेबिट किया। ये हमने दिखाया कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करनी पड़ेगी डिवेंचर की विद प्रीमियम, और हमने यहाँ पे लॉस करके इसको डेबिट दिखाया, सेम अमाउंट से यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। तो ये मैक्सिमम केसेस सारे कवर हो गए। क्या इसी मैंने प्रीमियम बताया क्रेडिट होती है, इसी मैंने प्रीमियम रिडम्पशन बताया। प्रीमियम रिडम्पशन अगर है तो साथ में क्या आएगा, लॉस ऑन इशू। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट इशू पे है तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट होगा। डबल लॉस की एंट्री क्या होती है सर, डबल लॉस का मतलब होता है बच्चों, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो फिर इन दोनों एंट्री को आप मर्ज कर सकते हो, बी केयरफुल। इन दोनों एंट्री को आप मर्ज करके लिख दोगे लॉस ऑन इशू, अगर क्वेश्चन इशू एट डिस्काउंट है और रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो इन दोनों को आप मर्ज कर दोगे, और ये तो आपका रहेगा ही अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम। बस इस एंट्री में फोकस करना है आपको। अगर ये है तो ये दिखाना है, विद प्रीमियम है तो ये और ये साथ में आएगा, अगर डिस्काउंट है तो ये आएगा। डिफरेंट डिफरेंट केस सिनेरियो में जब जब एंट्री चेंज होगी इसी में चेंज होगा। बाकी यहां पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जितना आपके पास फेस वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर। अब यहां पे चेंज क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जोड़ दो, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करके मल्टीप्लाई करो। मतलब यहां पे फिर पहली वाली सिचुएशन, जितना बैंक में पैसा आया है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स, राइट। इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, उस पर मैं और क्लैरिटी दे दूंगा। अब इसको मैंने अलग अलग केस में से समझा क्योंकि वो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पे समझने की कोशिश कर ली तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसी सिचुएशन में चेंजेस होंगे। प्रीमियम कभी आएगा, कभी प्रीमियम रिडम्पशन आएगा। प्रीमियम रिडम्पशन अगर है तो ये साथ में आना ही आना है। कभी क्वेश्चन डिस्काउंट में है तो ये आएगा। हो सकता है क्वेश्चन इशू एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। हो सकता है इशू एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट पार है, तो ये सब डिस्काउंट डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हो सकता है इशू एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा, और साथ में लॉस ऑन इशू भी आएगा। अमाउंट कितना करना है, जो भी रेट होगा इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, ये ध्यान रखना है।
जिसका जो रेट होगा, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, यहाँ पे प्रीमियम का रेट, यहाँ पे रिडम्पशन प्रीमियम का रेट, यहाँ पे सेम अमाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट का रेट, राइट। ये पूरा सिनेरियो मैंने डिस्कस किया जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और इश्यू ऑफ डिवेंचर में फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे प्रॉब्लम आती है वो यही टॉपिक है, राइट। अगर आप कमेंट करके बोलते हो या कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप कहते हो तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा इसी का पार्ट 2 बता के, राइट। आप आई होप कि आप समझ पाए, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था। मैं अभी तक क्लास में जो करा रहा था मुझे ये इशू नजर आया बच्चे फेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई मेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।